हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास ये बहुत ही स्पेशल है सीटेट या यूपी टेट या किसी भी कह सकते हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम अक्षमता मीन्स होता है कि बच्चे को सीखने में कहीं न कहीं कठिनाई हो रही और इस वीडियो से ही आपको कहीं न कहीं 1 या 2 मार्क्स के क्या होंगे सीटेट या यूपी टेट जो भी एग्ज़ाम आप टीचिंग एग्ज़ाम देंगे, जिसमें भी ये टॉपिक होता है उसमें क्या होगा आपको कहीं न कहीं ये देखने को मिल ही जाते हैं। जितने इसमें बताए जाएँगे इतने ही आपके लिए सफिशिएंट हैं, यहीं से आपको मिल जाएँगे। अगर हम बात करें अधिगम अक्षमता होता क्या है तो कह रहे हैं सीखने की क्षमता या योग्यता में जो कमी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो कह रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है इज़ रिड्यूस्ड एबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी जो हो जाती है उसकी लर्निंग करने की वो क्या हो जाती है रिड्यूस जो हो जाती है या फिर कह सकते हैं कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। अगर बच्चे में किसी पढ़ने से संबंधित कठिनाई आती है तो उसे क्या हुआ है तो डिसलेक्सिया हुआ है। क्या हुआ है? डिसलेक्सिया। मान लीजिए बच्चा है अगर इस टाइप से राइट है WAS तो ये इसको वाज़ पढ़ना चाहिए और ये क्या पढ़ेगा SAW पढ़ लेता है। क्या है? SAW। तो उसको कह सकते हैं पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही है, शब्दों को इधर-उधर करके पढ़ रहा है, उल्टा कर देता है तो उसको कौन-सी कह सकते हैं प्रॉब्लम है? डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। अगर किसी बच्चे में लिखने से संबंधित है, लिखने से संबंधित मीन्स वो लिखता है तो गड़बड़ कर देता है, मिस्टेक कर देता है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है, वर्ड्स को इधर-उधर कर देता है, तो उसको कौन-सी प्रॉब्लम है? तो डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। कौन-सी? डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। अगर बात की जाए किसी बच्चे में गणित संबंधी समस्या है, क्या है? गणित मतलब मैथ संबंधी उसके में क्या है? कोई भी प्रॉब्लम है अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, मान लीजिए उससे आप काउंटिंग करवा रहे हैं, काउंटिंग रटने वाली चीज़ें कर रहा है बट क्या है जब कैलकुलेशन पूछ रहे हैं तो उसको क्या हो रही प्रॉब्लम हो रही है और ये बार-बार अगर होती है तो उसको क्या कहेंगे? उसके अंदर कौन-सी प्रॉब्लम है? डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है। क्या कौन-सी है? डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें एक सम कह सकते हैं डिसमॉर्फिया होता है। क्या होता है? डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया मीन्स होता है उस बच्चे में भ्रम वाली स्थिति होती है। ये बच्चे की ही नहीं है, ये बड़ों में भी हो सकती है। क्या है? डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया मीन्स क्या होता है? तो भ्रम की स्थिति होती है। अब ये कह रहे हैं डिसमॉर्फिया इज़ कंडीशन डिस्क्राइब्ड एज़ अ स्टेट ऑफ डिल्यूज़न या फिर इल्यूज़न उसको क्या होंगे? इल्यूज़न होंगे। इल्यूज़न मीन्स होता है जो चीज़ें नहीं भी होंगी वो भी उसको नज़र आएँगी तो उसको को क्या कहते हैं? डिसमॉर्फिया कहते हैं। क्या होता है? डिसमॉर्फिया होता है। अगर हम बात करें कि बोलने से संबंधित भाषा में विकार हो जाता है। जैसे कभी-कभी बोलते हुए क्या होता है गलत शब्द बोल जाता है। गलत शब्द मीन्स है उसने सोचा कुछ और है और बोल कुछ और रहा है। तो स्पीकिंग प्रॉब्लम जहाँ पे आती है उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? डिस्फेजिया कहेंगे। क्या नाम है? डिस्फेजिया नाम है। क्या नाम है? डिस्फेजिया और ये किससे संबंधित है? तो बोलने से संबंधित भाषा का विकार होता है। क्या है? बोलने से संबंधित भाषा का विकार होता है। अगर किसी बच्चे में कह रहे हैं शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है मतलब मान लीजिए उसको लेज़ बाँधनी नहीं आती है जो शूज़ की ये लेज़ हैं ये बाँधने में प्रॉब्लम होती है या शर्ट की बटन लगाने में प्रॉब्लम होती है, आगे-पीछे कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया मीन्स हो गया कि उसकी बॉडी में कोई कमी नहीं है बट वो जो काम कर रहा है छोटे-मोटे काम वो करने में प्रॉब्लम महसूस करता है। जैसे लेज़ बाँधना हो गया या शर्ट की बटन लगाना हो गया, ये ऐसी प्रॉब्लम किसमें आती हैं? तो डिस्प्रेक्सिया में आती हैं। अब बात करें तनाव से संबंधित, अगर किसी बच्चे में स्ट्रेस बच्चे या बड़ों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्थीमिया। तनाव से संबंधित जो भी विकार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? डिस्थीमिया कहते हैं। अब इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन्स हमने रखे हैं, क्या करते हैं इनको देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन क्या हैं? किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, सीटेट या यूपीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम में। अब अगर हम बात करें, कह रहे हैं यदि एक क्या है? यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन क्या? संख्याओं और परिकलन
में समस्या हो रही है, तो उसमें कौन-सी अक्षमता है? तो क्या कहेंगे, अगर हमने अभी बात किया था कि किसी भी बच्चे को क्या मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसकैल्कुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकैल्कुलिया। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गणित से संबंधित क्या होता है? विकार जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसकैल्कुलिया कहते हैं। अगर किसी बच्चे में लिखने से संबंधित विकार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। अगर किसी बच्चे में कह रहे हैं कि पठन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ने में प्रॉब्लम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, वो कौन-सा होगा? डिसकैल्कुलिया होगा। क्या होगा? डिसकैल्कुलिया होगा। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, कह रहे वह सौ SAW किसको? SAW को क्या पढ़ रहा है? WAS पढ़ लेता, वॉस पढ़ लेता। न्यूक्लियर को क्या पढ़ता है? अनक्लियर पढ़ लेता है, या फिर पढ़ लेता है, या फिर इनमें अंतर ही नहीं कर पाता है। तो हम क्या कहेंगे, वो किस चीज़ से प्रॉब्लम उसको हो रही? तो कौन-सा अधिगम है उसमें? अधिगम अक्षमता है, तो क्या कहेंगे? अगर हम अभी बात किए थे कि एक होता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में वो लिखने में प्रॉब्लम करता है, क्या करता है? लिखने में प्रॉब्लम करता है, लेकिन यहाँ वो जो मिस्टेक कर रहा है, वो क्या कर रहा है? पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया है। और ये किसमें है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 में है, डिसलेक्सिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। कह रहे हैं विकृत लिखावट से संबंधित लिखने, मतलब लिखावट से संबंधित उसको क्या है? कमी है, कोई विकार है। वो लिखने में क्या कर रहा है? बहुत ही मिस्टेक करता है, और जो वर्ड है उनको छोड़ देता है, या कह सकते हैं लिखने में प्रॉब्लम उसको हो रही है। अगर किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही, तो क्या कहेंगे? डिसग्राफिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डिस क्या हो जाएगा? ग्राफिया हो जाएगा। अभी हमने बात किया डिसकैल्कुलिया क्या होता है? डिसकैल्कुलिया होता है मैथ्स से संबंधित क्या होता है? मैथ्स से संबंधित विकार होता है। और डिसलेक्सिया क्या हो जाता है? तो पठन से संबंधित क्या हो जाता है? पठन से संबंधित हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा अवबोधन किसकी बात करें? भाषा अवबोधन का विकार कह रहे हैं अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू द लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन। तो ये किससे रिलेटेड होता है? तो इसको कहेंगे भाषा घात से। क्या होता है? भाषा घात। ये हिंदी में कहते हैं भाषा घात, और इसको क्या कहते हैं? एफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एफेजिया कहते हैं। एफेजिया मीन्स बच्चे को भाषा से संबंधित काफी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये हमारी जो थी कुछ कह सकते हैं डिसेबिलिटीज थी, जो बच्चों में अक्सर देखने को मिलती हैं, बच्चे या बड़ों में भी देखने को मिलती हैं। तो अगर ये जितनी हमने पढ़ाई है, इतनी आपने प्रैक्टिस कर ली, इतनी लर्न कर ली, तो जो भी सीटेट में आएँगी, इसी से रिलेटेड आपको मिल जाएँगी। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।